हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। इस चैनल पर जितनी भी ऑडियंस है ज्यादातर बीएससी वाली ही है और हम भी प्योर निश कंटेंट लेके आते हैं। कोई हवाबाजी नहीं, कोई उधर उधर की बातें नहीं, बिल्कुल कायदे की चीजें आपको बताते रहते हैं अपने अनुभव के हिसाब से। लगभग 14 साल में पढ़ाते हुए हो गए ऑफलाइन में और 3 से 4 साल ऑनलाइन में हो गए, यानी हम एक सही व्यक्ति हैं आपको प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए। अभी पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जो बच्चा मेरे पास आता है मुझसे पूछते भाई आगे आने वाले टाइम में क्या करोगे, तो वो 12th के बाद सीधे से कहता है सर जी हम बीसीए करेंगे। बहुत तेजी से आदमी बीसीए की तरफ भाग रहा है। बीएससी से थोड़ा सा आदमी का लगाव जो है वो कम हो रहा है, और क्यों हो रहा है इसके ऊपर बातचीत करेंगे। प्लस क्या गलतियां हो रही हैं बीएससी वाले बच्चों से, कई वीडियोस में हम ऐसी बातें करते रहते हैं। तो चलिए, पहली बार देख रहे हो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शुरू करते हैं और डिटेल में आपको बताते हैं। देखो भाई, यहां तक कि शहर के कई टीचर्स भी हैं जो बीएससी में किसी जमाने में बहुत भीड़ रखा करते थे, आज वो 2, 3, 4 ऐसा नहीं है एडमिशन नहीं हो रहा है, लोग बीएससी नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या फर्क पड़ रहा है कि उन टीचर्स की दुकानें बंद होती नजर आ रही हैं, सारा खेल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो चलो सर जी 1 to 1 बातचीत करते हैं। सबसे पहले अगर आप बीएससी और बीसीए टाइप कोर्सेज की तुलना कर रहे हो तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। यहां पे मैच्योरिटी की कमी है। आप कह दो मेरे दोस्त ने बीटेक किया है इसलिए वो ये कर रहा है, उसने पॉलिटेक्निक करी इसलिए वो ये कर रहा है, हमने बीएससी करी इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो भाई ऐसे लोग मूर्ख हैं, उनके पास जानकारी ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमने भी बीएससी ही करी थी अपने टाइम पर, हम अपने करियर क्षेत्र में बड़ा अच्छा कर रहे हैं, अभी भी अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है भाई, ठीक है। लेकिन अब हम आपको एक पर्सनल बात बताते हैं, ध्यान से समझो। जैसे अगर कोई आदमी कहे हमने 10th कर लिया हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हमने 12th कर लिया हमें नौकरी नहीं मिल रही, तो हम 12th नहीं करेंगे। मेरे भाई 12th नहीं करोगे तो फिर करोगे क्या? क्योंकि रियलिटी यह है 12th के बाद नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन 12th एक जरिया है वहां तक पहुंचने का। वैसे ही अगर आपके पास बजट नहीं है, समस्याएं बहुत सारी हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि बीटेक करने के लिए 6-7-8 लाख रुपए नहीं है, बी फार्मा करने के लिए 3-4-5 लाख रुपए नहीं है, तो क्या करोगे भाई? तो आपके पास एक जरिया है वहां तक पहुंचने का कि भाई हम बीएससी में एडमिशन ले लेंगे, साथ में अपनी ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीजें हैं जो हम बताते रहते हैं कि बीएससी के साथ में कौन कौन सी स्किल्स अपना सकते हैं। वो छोटी मोटी चीजें करते रहेंगे, अपनी तैयारी करते रहेंगे, और उस रास्ते होते हुए, उस रास्ते का मतलब बीएससी के रास्ते होते हुए या बीए के रास्ते होते हुए वहां तक पहुंच जाएंगे। अब कोई ये कहे अबे खाली भाई बीएससी एक बेसिक स्किल्स है, सॉरी बेसिक एक डिग्री है, तो अब आप अगर ये कह दो कि बीएससी करके नौकरी नहीं मिली, नौकरी मिलती है लेकिन उतने बड़े लेवल पे नौकरी नहीं मिलती है, पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि भाई अब क्या क्या दिक्कतें हैं जरा समझो। सबसे पहला कि भाई आपने सिर्फ बीएससी कर ली और बैठे हुए हो, और आपने बीएससी भी नहीं करी, आपने टाइम पास करा। जैसे अभी हम जो क्लासेस डाल रहे हैं उसमें क्या है, कोई 600 लोग देख रहे हैं, 700 लोग देख रहे हैं, 800 लोग देख रहे हैं, और जिस समय पेपर आता है उस समय एक दिन में पता 10-10 लाख की व्यूअरशिप आती है एक चैनल पर। इस समय व्यूअरशिप होगी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के आसपास ओवरऑल वीडियोस चलती रहती है भाई, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है बताओ? ये इसलिए हो रहा है कि आदमी को इंटरेस्ट ही नहीं है, वो पढ़ना चाहता नहीं है, कुछ भी सीखना चाहता नहीं, अपना टाइम पास कर रहा, फॉर्म भर दिया, मौजबाजी कर रहा, और साल 3 निकल गए। 3 साल निकल गए, आपके पास कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, कोई आपको नॉलेज नहीं है, कोई आपको जानकारी नहीं है। आपने क्या किया, आखिरी में कुछ वीडियोस देखी हैं, इंपॉर्टेंट पढ़े हैं, जाके पेपर दे आए जाके, और उसके बाद आपको कुछ आता जाता नहीं है, आपने सिर्फ डिग्री ला के रख ली है। जब डिग्री आपने ला के रख ली है तो फिर आपको कौन भैया नौकरी देगा, कौन आपको पैसा देगा, किस चीज का पैसा देगा, पहले तो ये बताओ। तो आपको करना पहली बात तो ये कि अगर आप बीएससी कर रहे हो तो अगर कोई क्लास आ रहा है, हमसे नहीं पढ़ रहा हो, जहां भी पढ़ रहा हो, कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हो, किसी और चैनल से पढ़ रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो, रेगुलर होके पढ़ो भाई, ठीक, लगातार पढ़ो। जब भी क्लासेस आपको दिए जाए तो पढ़ो। कई कोर्स ले रखा है, एप्लीकेशन पे कोर्स ले रखा है, सब कुछ देख डालो भाई। नहीं मेहनत करोगे तो फिर यही दशा रहेगी। और बीएससी के बाद अगर आप किसी चीज में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, केमिस्ट्री से एमएससी करो, मास्टर्स करो, तैयारी करो, जो एंट्रेंस एग्जाम है उनकी तैयारी करो। अभी से आपको पता होना चाहिए। अभी हम आपसे कहें बताओ बीएससी के बाद एमएससी के लिए कौन सा एंट्रेंस होता है, आपको नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं हो, रिसर्च नहीं कर रहे हो। तो रिसर्च करो, पता करो कि भैया अगर हमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो हम गवर्नमेंट में भी किस सेक्टर, बोले सरकारी नौकरी की तैयारी करें, किसकी वो नहीं मालूम है, तो उसमें भी किस सेक्टर में जाना है, किस तरीके से जाना है। अगर आपने बीए में मान लिया एडमिशन ले रखा है, लोग कहेंगे अरे कुछ पढ़ता लिखता नहीं है, लेकिन अगर जिस दिन आप नौकरी ले लोगे लोग अपने आप शांत होकर बैठ जाएंगे। तो अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, बिजनेस करना है, ठीक है, स्टार्टअप करना है, जो भी करना है, आपको डिसाइड होना चाहिए 3 साल खत्म होते होते कि हमें ये करना है। और अगर आगे मतलब हायर एजुकेशन के लिए जाना है, मास्टर्स करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एंट्रेंस हम देंगे, कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी से करेंगे। और अगर अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स कर रखा है ना, मजा काट दो, इस बात की गारंटी। छोटे मोटे कॉलेज तो ऐसे रख लेंगे पढ़ाने के लिए 20-30 हज़ार रुपए भाई, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन पे थोड़ा सा काम करो, क्योंकि हम देख रहे हैं बच्चा पढ़ता लिखता बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी गलती भाई, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है नहीं, आप कॉलेज जाते नहीं हो। कॉलेज जाते भी हो
तो वहां की हालत यह है कि भैया ऑपरेटर्स खराब हैं, उल्टे सीधे कॉलेज से कर रहे हो, ऑपरेटर्स हैं नहीं, तो प्रैक्टिकल बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास। और वो अगर आपका कॉलेज खराब है तो आपकी मजबूरी है, उतना ज्यादा आप एक्सपीरियंस ले भी नहीं सकते हो। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे, अगर आप बीएससी कर रहे हो और अगर आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल हो रहे हैं तो जरूर जाओ, प्रैक्टिकल नॉलेज जरूर लो, ताकि आपकी जो स्किल्स हैं वो अपडेट हो सके भाई, ठीक। अपडेटेड स्किल्स के साथ में, सिर्फ बीएससी के भरोसे मत रहो या सिर्फ बीए के भरोसे, जो भी आप कर रहे हो भाई। कुछ लोग कहेंगे हम करेंगे क्यों, भाई तुम्हारे पास विकल्प नहीं है ना। 7-8 लाख रुपए 10 लाख रुपए है नहीं, किसी प्रोफेशनल कोर्स को कर नहीं पाओगे, पैसा इतना है नहीं, बजट कमजोर है, पिताजी के पास इतना पैसा, तो क्या करोगे भाई। तो जाहिर सी बात है यही रास्ता, यहीं से होकर चलेंगे हम लोग। फिर चाहे आईएएस की तैयारी करें, एसएससी की तैयारी करें, जिसकी भी करें, जाएंगे तो यहीं से होकर ना मेरे भाई। तो इसका मतलब यह है कि आपको जो स्किल्स अपडेटेड है, जैसे प्रोग्रामिंग है, ठीक है, जैसे एक कोर्स होता है ओ लेवल। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी क्या बता, हम बता रहे हैं आपको, जो ओबीसी वाले बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ फॉर्म वगैरह आता है, 2-3 हज़ार रुपए खर्च होते हैं और उनका ओ लेवल हो जाता है। किसी अच्छी जगह से ओ लेवल कर लो, ओ लेवल करने के बाद उसमें बहुत सारी स्किल्स आपके अंदर आ जाएंगी, कुछ तो सीखो भाई। और एक ऐसा, सर जी कौन सी स्किल्स, कोई स्किल्स भाई, हम हमेशा कहते रहते हैं कोई ऐसी जो अपडेटेड है, समय के साथ आगे बढ़ रही है। वो डेटा साइंस से रिलेटेड हो सकती है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो सकती है, डिजाइनिंग से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो सकती है, कुछ भी साथ में सीखो ना, जरूरी नहीं उसे फॉलो करो, लेकिन साथ में सीखो ना। यहां तक कि आप ये डिसाइड कर लो कि अगर स्किल्स पे काम नहीं भी करना है तो क्या, अगर मान लिया हमें रेलवे में जॉब चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, कतई कसम खा लो, चिपका लो कि डेली अलग से 3 से 4 घंटे। सर जी बीएससी के साथ में कैसे टाइम दे पाएंगे भाई, तुम कर भी क्या रहे हो, मुश्किल से 1-1.5-2 घंटे पढ़ते हो, तो जो बचा हुआ टाइम है 24 घंटे, उसमें क्या कर रहे हो, पढ़ो बैठ के, जिस भी कंपटीशन की तैयारी करो। कमेंट करके बताओ यहाँ पे कितने बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें मालूम है कि सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना है और इतने दिन तक वो सिलेक्शन ले लेंगे। कमेंट करके जाओ यहाँ पे कि सर जी हम अब वापस आके कमेंट करेंगे, आके इस वीडियो को ढूंढ के जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कमेंट करके बताओ यहाँ पे भाई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे क्या हम आपको बताना। नेटवर्किंग की बहुत बड़ी दिक्कत है, आदमी अपने आप को राजा समझता है, राजा का मतलब सिर्फ घर पे बैठ के रीलेबाजी चला रहा है, रील स्वाइप कर रहा है, ठीक है, उल्टी सीधी चीजें देख रहा है, इन्हें बिग बॉस में जिताने में लगा हुआ, उन्हें लगा और खुद का कुछ नहीं, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। अरे भाई क्या दबदबा यार, तुम्हारा कुछ नहीं, तुम घर पे बैठ के खाली रील स्वाइप करा रहे हो, रिचार्ज के भी पैसे नहीं है तुम्हारे पास सही से। तो नेटवर्किंग बनाओ, अच्छे लोगों के संपर्क में आओ, अच्छा कोलैबोरेशन करो भाई। जैसे जितने पहले हम ऐसी चक्करों में नहीं पढ़ते, लेकिन अभी हमने कई वीडियो में बोला कि जितने भी शहर के ऑफलाइन टीचर हैं लगभग सबका नंबर मेरे पास सेव है। ऑनलाइन में कई बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जिनसे हम खुद अप्रोच कर लेते हैं कि सर जी और क्या हालचाल है, किस तरीके से बातचीत करते हैं, लोगों से कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? उनसे कुछ हमें सीखने को मिलता है, हमसे कुछ उन्हें सीखने को मिल जाता है। जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र की नेटवर्किंग बढ़ाओ भाई। अच्छे जो बच्चे हैं उनसे बातचीत करो, वो तुम्हें बताएंगे सर जी यार हम इस एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, यार ऐसे होता है। अभी हमने एक फिल्म आई थी अमित वड़ाना की सिपाही, उसकी रील भी डाली थी हमने इंस्टाग्राम पे। उसमें यही होता है, उसका दोस्त बैठ के भैया रील देख रहा होता है, वो भी उधर से भाग के जाता है, रील का मतलब वीडियो देख रहा होता है, यार हम भी साथ में पढ़ेंगे बैठ के। तो नेटवर्किंग का भी रोल है। अच्छी नेटवर्क, कहते हैं संगत का असर होता है। पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। नीच आदमी हो तो नीच के पास ही जाओगे। तो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ। अच्छा नहीं है, अच्छे बनने का नाटक करो, एक टाइम ऐसा आएगा अच्छे बन जाओगे। कोशिश तो करनी पड़ेगी भाई। कहते नहीं कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठी है वैसो ही फलदीन। स्वाति नक्षत्र में जब पानी की बूंद गिरती है तो कदली यानी केले पे गिरती है कपूर बन जाती है, सीप में गिरती है मोती बन जाती है, और भुजंग सांप के मुंह में गिरती है तो जहर बन जाती है। डिपेंड करता है आप किस संगत में बैठना चाहोगे। नेटवर्किंग अपनी अच्छी करो, और हो सके तो बीएससी के बाद हायर स्टडीज। हम क्या कर रहे हैं, किसी अच्छे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि जितना भी गवर्नमेंट जॉब ये सेक्टर वगैरह है। एक चीज और भी हम आपको बताए थे, बहुत ध्यान से मेरी ये बात सुनना, अगर तुम्हारे घर में खाने को भी नहीं है, समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, तो पीछे पड़ के पहले एक सरकारी नौकरी ले लो, चाहे कुछ भी करना पड़े। लोग कहें सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, भीड़ है, ये वो, कतई पागल हो जाओ। 3 साल जब तक ग्रेजुएशन खत्म हो रही, इतनी तैयारी होनी चाहिए कि भैया एक सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए। उसके बाद में कुछ भी करना बैठ के, क्योंकि अगर घर में खाने को नहीं और पैसे नहीं है तो कोई स्टार्टअप, कोई बिजनेस कुछ समझ में नहीं आएगा भाई। क्योंकि घर की हालत कितनी खराब है ये हमारे जैसे लोग समझ सकते हैं, हम जहां से उठ के आए। तो अगर घर की हालत बहुत खराब है तो एक नौकरी चाहिए ही चाहिए है। पीछे पड़ जाओ, दीवालों पर चिपका दो, कतई जब तक ग्रेजुएशन हो तब तक नौकरी चाहिए ही चाहिए। और अगर थोड़ा सा बैकअप है तो फिर हायर स्टडीज के साथ में चले जाओ, बढ़िया तैयारी करो, अच्छी यूनिवर्सिटी से सारी चीजें करो और अच्छे से आप चीजों को कर पाओगे। कुछ सॉफ्ट स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। हमने पूरी एक वीडियो इसके ऊपर बना रखी है, सर्च कर लेना, सॉफ्ट स्किल्स BD आ जाएगा। जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, लीडरशिप आपके अंदर होनी चाहिए, सारी चीजें हमने उसमें 8 सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर बातचीत करी हुई है। तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज इंडिया का फाइनल भी है, साथ सेमीफाइनल है, तो इतनी ज्यादा पूरा क्लास वगैरह नहीं डालना, बंदा आदमी इंटरेस्ट नहीं लेता, तो इस वीडियो को पब्लिक कर रहे हैं। कल से सारे क्लासेस आपको रेगुलर ला के देंगे। और बाकी फिजिक्स
का क्लास भी रिकॉर्ड हो गया है, कल वो भी पब्लिक हो जाएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और सबसे पहला काम तो ये करो भाई, मन लगा के पढ़ो। कल से हमें रीच दिखनी चाहिए, जब क्लास पढ़े तो एक जोश दिखना चाहिए। आके कमेंट करो डेली, सर जी प्रेजेंट सर, तब मजा आएगा भाई, ठीक है। तो पहली बार देख रहे हो, फॉलो कर लो। टेलीग्राम पे जाओ, BDKD BSc चैनल है, बिल्कुल प्योर निश है, सिर्फ BSc वाला कंटेंट वहां पे शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो BDKD को। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।